हाँ जी, तो 7 अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ताकि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो प्लीज माइक ऑन कर लेना, अदरवाइज माइक ऑफ रहने दो। हाँ जी, तो 7 माइनस 24 आइटा का स्क्वायर रूट करना है। लेट इट बी दी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टेप 1 क्या था, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करके बन गया 7 माइनस 24 आइटा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आइटा y का स्क्वायर प्लस 2 आइटा xy। तो ये बन गया मेरा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy एंड ये आइटा आ गया, ठीक। नाउ कंपेयरिंग दोनों साइड, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके मेरा क्या बना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू 7, 2xy की वैल्यू माइनस 24, ठीक। तो यहीं पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरा जो xy है वो नेगेटिव है, ठीक। xy क्या आ रहा है मेरा माइनस 24, 2xy आ रहा है माइनस 24, यानी कि xy इज नेगेटिव। तो ये चीज मैंने अभी ऑब्जर्व कर ली, xy इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तभी जाके नेगेटिव जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि xy में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव जाएगा, अदरवाइज दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कभी भी नहीं जा सकता, ठीक। तो अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव होगा, या फिर अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा, इस तरीके से सिर्फ यही दो केसेस जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आई थिंक स्टेप 2 था हमारा। Then step 3. Step 3 है we will try to calculate the value of x square plus y square using the identity x square plus y square का whole square is equal to x square minus y square का whole square plus 4x square y square। ये आइडेंटिटी को यूज करके हम किसकी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये जो पर्टिकुलर चीज है लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं, ये वाली चीज एंड ये वाली चीज, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे एंड इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो मेरा क्या बनेगा, दैट इज इधर 7 की 7 वैल्यू, जो वैल्यू इधर पुट की, तो क्या बन गया मेरा 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया तो वो बन जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 24 का स्क्वायर। तो वो वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे, दैट इज माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 49 प्लस 576, बिल्कुल। तो ये बन गया 625, ठीक। ये बन गया 625। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज 625। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या जाएगा, अब ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जाएगा 25। अब याद रखना एक और चीज ध्यान से देखो जरा, इसी को मैं दो स्टेप में लिख रहा हूं। तो ये मेरा बन गया ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर। तो अब मेरे को ना किसी ने पूछा था, आई थिंक ये सारिशा ने या एशिका ने पूछा था कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस 25 आना चाहिए। एक्चुअली में यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव। हाँ जी, बोलो बोलो, बिल्कुल सर वो सम है, स्क्वायर्स का सम है तो नेगेटिव नहीं होएगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है। ध्यान से देखो ये चीज, कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज है, यहाँ पे x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, और ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे इट कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नहीं हम ले सकते, यहाँ पे सिर्फ एक ही केस लेना पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टेप 3 हो गया हमारा, ठीक। अब व्हाट वी विल ट्राई टू यूज इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो हमारा बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिविजुअली। दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4, ठीक। ये चीज आ गई। अब ये जो 16 है ये इधर पुट किया हमने, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर की जगह 16 रख दिया, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, तो y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3, ठीक। इस हिसाब से इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे क्या क्या आंसर बने, 4 प्लस 3 आइटा, 4 माइनस 3 आइटा, माइनस 3 प्लस 4 आइटा, माइनस 3 माइनस 4 आइटा, 4 आंसर बने। लेकिन हमें कौन सा आंसर लेना है, हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि एक्स वाई इज नेगेटिव। एक्स वाई नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि या तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट साइन होंगे एक्स एंड वाई के। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या है, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। ये वाली चीज जहां पे दोनों का सेम साइन है, ये वाली चीज जहां पे दोनों का सेम साइन है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 4 माइनस 3 आइटा और माइनस 3, सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस 4 प्लस 3 आइटा, माइनस 4 माइनस 3 आइटा। हाँ, तो ये वाला रिजेक्ट, ये रिजेक्ट करेंगे, ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे। तो फाइनल आंसर इज आर 4 माइनस 3 आइटा एंड माइनस 4 प्लस 3 आइटा। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर आएंगे। नमन, क्लियर हुआ कौन से दोनों आंसर सेलेक्ट करने चारों में से? हाँ जी, हाँ।
ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम, प्लीज पूछिए। सर ये वाले लास्ट उसमें वाले क्या एक 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 सेकंड, प्रिंस अभी रुक जाए, एक सेकंड पहले सारिशा बोलो। सर वो 25 प्लस 25 माइनस 25 क्यों नहीं लिया हमने ऊपर? यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया? हाँ जी देखो जरा, एक्स स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ जी वाई स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो दोनों अच्छा, पॉजिटिव इस चीजों का, हाँ बिल्कुल, सम भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर मारेंगे। ठीक है। हाँ जी प्रिंस आप बोलो। लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ लगा। कौन सा वाला? ये यहाँ तक क्लियर है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 16, यस यस फिर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4, यस फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो 16 आई उसको इधर पुट किया, तो ये बन गया 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये बन गया। यस यस। ठीक, अब इसको यूज करके हमने क्या बोला? 16 को इधर लेके गए, वाई स्क्वायर की वैल्यू 9, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3। बस वो नहीं समझ लग रही, दो वैल्यू कौन सी लेनी है? एक सेकंड यार, तेरी ना आवाज में पीछे कुछ आ रहा है। हाँ अब क्या बोल रहा है? क्या क्या चीज? यार मुझे लास्ट स्टेप का ना जो इसमें से पता नहीं चल रहा कौन से दो नंबर लेने हैं जो आएंगे। अच्छा, मैं वो बताता हूँ दोबारा। देख, पहली बात तो ये क्लियर है ना तेरे को, नंबर क्या था? एक्स प्लस आइटा वाई। अब एक्स अगर तूने, यार ये पीछे प्रिंस तेरी आवाज में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है सर? हाँ अब ठीक है, ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देख, एक्स अगर प्लस माइनस 4 है, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? प्लस 4 भी आ सकता है, माइनस 4 भी आ सकता है। और अगर प्लस 4 आ रहा है, वाई क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो प्लस 3 आइटा, या फिर जाएगा तेरा प्लस 4 माइनस 3 आइटा। अगर एक्स माइनस 4 है तो माइनस 4 प्लस 3 आइटा, माइनस 4 माइनस 3 आइटा। ऐसे 4 केसेस बनेंगे, ये समझा? हाँ जी यस ठीक, अब इन चारों में से कौन से दो सिलेक्ट करने हैं वो डिपेंड करता है ये इसके ऊपर, एक्स वाई। एक्स वाई क्या है तेरा? नेगेटिव। ठीक है। ठीक है, एक्स वाई नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव होगा, एक्स अगर नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। ओके तो इसका मतलब यह है कि ये वाला आंसर आएगा और ये वाला आंसर आएगा। ये वाला आंसर नहीं आ सकता, ये वाला आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों साइन पॉजिटिव हैं, इसके अंदर दोनों दोनों नेगेटिव है, तो दोनों का सेम Okay. साइन नहीं हो सकता, दोनों का ऑपोजिट साइन होगा। तो इसलिए फाइनली ये दो सिलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ जी, अभी किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, किसी भी स्टेप में। साहिब क्लियर है तेरे को? क्लियर है सर। सूर्यांश, सूर्यांश, ठीक 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 ठीक। नमन तेरे को क्लियर हो गया ना अभी भाई? यस राजवीर? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक। चलो ठीक, अभी आगे चल रहे हैं। ठीक है, अभी आई थिंक फिर मेरे को ये बताओ कि इस हिसाब से इसके अंदर फर्स्ट तो मैंने कर दिया, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये सी एंड ई, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, तो इनमें से कौन सा करके दिखाऊं? बताओ जरा, सी या डी, सी या ई? माइनस सी पार्ट। सी पार्ट। चलो माइनस आइटा का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 0 माइनस आइटा का स्क्वायर रूट ऐसे निकाला, ठीक है। बेसिकली माइनस आइटा का मतलब है कि उसका रियल पार्ट जो है वो 0 है, ठीक। तो वी विल अज्यूम इट टू बी एक्स प्लस आइटा वाई। स्क्वेयरिंग कर दी, स्टेप 1। तो माइनस आइटा दैट इज इक्वल टू 0 माइनस आइटा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक। स्क्वेयरिंग करके तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि आइटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये दोबारा देखो जरा, ये चीज। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई बन जाएगा। तो ये चीज को मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको स्कूल में प्रॉपर्ली स्क्वायर ओपन करके दिखाना है, ठीक। आपको डायरेक्टली ये चीज नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको प्रॉपर्ली स्क्वायर ओपन करके दिखाना है, ठीक है, याद रखना है ये चीज। अच्छा इसके बाद, हाँ जी सर ये x माइनस आइटा वाई नहीं होगा ऊपर? क्यों? क्योंकि 0 माइनस आइटा है ना। अच्छा, ये नेगेटिव के कारण तू बोल रहा है इधर नेगेटिव आएगा? हाँ जी। नहीं, देख, अगर यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कर कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आना हुआ तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब सोच, यहाँ पे अगर मेरा y हुआ -3, तो क्या बन जाएगा? ये अपने आप x -3 आइटा बन जाएगा ना। हाँ तो हाँ, तो अगर ये, हम नेगेटिव हाँ, लिखते तो गलत नहीं है ना वो? नहीं, वो गलत इसलिए, मतलब देख, हम स्टार्टिंग में अपनी तरफ से नेगेटिव नहीं लेके जा सकते, बात समझने की कोशिश कर, ठीक है। हम पॉजिटिव लेके जाएंगे एंड y की जो वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगा कि इधर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अगर y नेगेटिव आ गया तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर y पॉजिटिव आया तो अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम पॉजिटिव लेके जाते हैं
एंड y की जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो साइन है वो डिटरमिन अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो अपने को कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, हम प्लस वाला लेके जाएंगे। ठीक है। एक्चुअली में तो माइनस के थ्रू भी कर सकता है, लेकिन वो हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। इसलिए मैं तेरे को एक स्टैंडर्ड सी चीज बोल रहा हूँ कि अभी ये वाला स्टैंडर्ड वाला तरीका कर ले, माइनस के थ्रू कैसे हैंडल करना वो मैं तेरे को अलग से बाद में बता। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तू माइनस भी लेके जाएगा ना भाई, तो आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आ सकता, ये चीज याद रख। ठीक है। ठीक है, अभी देख प्लस वाले से कैसे करना है। तो हमने स्केयरिंग, अच्छा ये स्टेप क्लियर हुआ तेरे को सूर्याश यहां तक? हाँ जी। ठीक है, अब कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इधर ये है और इधर 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2xy जो आइटा का इधर कोफिशिएंट है वो इधर आइटा का कोफिशिएंट क्या है -1। तो ये चीज हमें मिल गई। ठीक, स्टेप 3, यूजिंग द आइडेंटिटी वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, ये चीज आ जाएगी हमारी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षलीन। आपका अभी लेक्चर खत्म हुआ? जस्ट अभी अभी खत्म ही हुआ है। चलो ठीक, अभी हम आंसर से ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, जो कल हाँ वाले जी, थे। हाँ जी। इसके अंदर ये सी पार्ट अभी कर रहे हैं, तो ये चेक कर लेना है एक बार, ठीक है? हाँ जी तो सर। अच्छा, आपके हो गए थे ना वैसे सारे? हाँ जी। ठीक है ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर देख लीजिए अभी। हाँ, तो हमने क्या किया फिर, ये वाली जो वैल्यू है ये इधर पुट की, ये इधर पुट की, तो क्या जाएगा हमारा, दैट इज 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करके इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये जा रहा है हमारा 1, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिला, ऑब्वियसली +1 -1 वाला नहीं लेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो इग्नोर होगा। ठीक, तो अब हमें क्या मिल गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर की वैल्यू 1/2। तो यहां से मेरे को x की वैल्यू क्या मिली, +-1/√2, स्क्वायर रूट ले लिया, तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 एंड आगे प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये वाली जो 1/√2 है, ध्यान से चेक करना, ये वाली जो चीज है ये क्या बताता है मेरे को, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को उधर लेके गया, और यही चीज मेरी 1/2 होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो ये इधर डाल दी, तो यानी कि y जो है मेरा, y भी +-1/√2 आ जाएगा। तो x भी मेरा +-1/√2, y भी +-1/√2। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 1/√2 प्लस 1/√2 आइटा, 1/√2 माइनस 1/√2 आइटा, फिर आगे -1/√2 प्लस 1/√2 आइटा, -1/√2 माइनस 1/√2 आइटा, ये 4 बनेंगे। अभी फिलहाल 4 बने। अब इन चारों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई का साइन। एक्स वाई इज नेगेटिव, राइट, तो यानी कि अगेन एक्स एंड वाई आर ऑफ द ऑपोजिट साइन। तो कहने का मतलब एक्स एंड वाई आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो अगर एक्स एंड वाई आर ऑफ द ऑपोजिट साइन, तो कहने का मतलब दिस एंड दिस इज माय फाइनल आंसर एंड दीज टू आर रिजेक्टेड। तो फाइनल आंसर इज 1/√2 माइनस 1/√2 आइटा, या फिर -1/√2 प्लस 1/√2 आइटा। तो ये दोनों मेरे फाइनल आंसर। इसमें कोई भी डाउट, प्लीज, मोस्ट वेलकम, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ मेरे को। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो, इक्वेशंस देखनी है जो एंड में लिमिट। ये वाली? हाँ जी सर। हाँ जी, हो गया सर। ओके। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब मेरे को हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो, किसको डाउट है? ठीक ठीक ठीक, चलो अब देखो जरा, और बताओ जरा, किस कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो? मैंने फर्स्ट एंड ए एंड सी कर दिया। कौन सा सेकंड वाला, एक सेकंड। बी पार्ट, सेकंड कर दो आपने, पता नहीं एक सेकंड, डी के बी के दोनों? बी पार्ट। अच्छा, बी पार्ट 1 माइनस आइटा, हाँ जी। ठीक है। मेरे को ये बताओ किसका डाउट था ये 1 माइनस आइटा वाला? सर नमन। नमन, माइक ऑन रख, साथ साथ में बात करते रहते हैं अपन।
ठीक हाँ 1 माइनस आइटा अंडर द रूट। तो x प्लस आइटा भाई कहीं पर भी किसी भी स्टेप में डाउट आएगा नमन उसी टाइम पे मेरे को बता। ठीक हाँ जी स्केयरिंग की स्टेप 1 स्केयरिंग की तो वे बन गया 1 माइनस आइटा दैट इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। तो रियल कंपेयरिंग द रियल पार्ट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 1 एंड 2xy इक्वल टू -1। ठीक तो ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 ठीक स्टेप 3 क्या है हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर प्लस 4x स्केयर वाई स्केयर। ठीक तो इसकी वैल्यू इधर पुट की इसकी वैल्यू इधर पुट की तो ये जाएगा 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर तो दैट विल बी 2। तो यहां से मेरे को मिला एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर ठीक दैट इज इक्वल टू 2। ठीक यहां से मेरे को ये चीज मिल गई। तो इसके बाद मेरा क्या जा रहा है ठीक एक सेकंड देना जरा। ओके हाँ तो अब ध्यान से देखो क्या जा रहा है। ये 2 चला गया तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या गई √2 पॉजिटिव वाली। ठीक ये पॉजिटिव वाली गई। अब हमने क्या यूज किया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू √2 एंड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 1। ठीक ये जो स्टेटमेंट थी इसको यूज किया। तो अब ध्यान से देख दोनों को ऐड किया दोनों को ऐड करके क्या बन गया 2x स्केयर दैट इज इक्वल टू √2 प्लस 1। ठीक है ये थोड़ा गंदा जा रहा है इसलिए दिया था ताकि ये गंदगी हैंडल करना पता चले तुम्हें। अब डिवाइडेड बाय 2 हो गया को अच्छा ठीक है पक्का। यस सर। ठीक तो ये x स्केयर की वैल्यू क्या है √2 प्लस 1/2। ठीक ये है। वैल्यू यहाँ तक फिर आगे नहीं हो रहा था। हाँ इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2। ये स्टेप में क्लियरिटी है। ये स्टेप क्लियर हुआ कैसे किया स्क्वायर रूट ले लिया बस। ठीक ठीक है ये जो भी वैल्यू दे रखी है पूरी की पूरी इसका स्क्वायर रूट ले लिया एज इट इज। ठीक क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज आएगा। ठीक अब ये एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमने वैल्यू पुट कर दी इधर इधर कर दो इट्स वन एंड द सेम थिंग। इधर करो ज्यादा इजी रहेगा। तो ध्यान से देखो ये मेरा क्या बन गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो वो बन गया √2 प्लस 1/2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 को इधर लेके गए वाई स्क्वायर को इधर तो ये बन गया -1 √2 प्लस 1/2 एंड वाई स्क्वायर। तो एलसीएम लेके 2 इधर तो √2 प्लस 1 माइनस 2/2 दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू क्या बनी दैट इज √2 माइनस 1/2। तो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1/2। ये क्लियर हुआ भाई। ठीक है। ठीक है अब ध्यान से देख एक्स वाई क्या है मेरा नेगेटिव। तो अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव होगा। अच्छा बाय द मेरी वे वैल्यू डिफरेंट भाई अच्छा y चेक कर ले फिर क्यों डिफरेंट आ रहा है एक बार चेक मैंने कर लियो 2xy में पुट किया है। ये वाली चीज में 2xy में पुट किया हाँ जी। अच्छा 2xy में नहीं पुट करना 2xy में नहीं हम हमेशा याद रखना जब भी x स्क्वायर की वैल्यू आएगी ठीक उसको इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू निकालेंगे 2xy के थ्रू नहीं निकालेंगे वो थोड़ा गलत हो जाएगा। ओके बाकियों में सही जा रहा था इसमें प्रॉब्लम आ गई है। हाँ ठीक है ओके हाँ अच्छा अब ध्यान से देख अब क्या जा रहा है कि हाँ ठीक तो y आ गया। अब ध्यान से x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो आ रही थी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2। ठीक अब ऑपोजिट साइन होने चाहिए। ठीक तो अगर x पॉजिटिव है इधर से x पॉजिटिव लिया तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2 प्लस आइटा टाइम्स अब y नेगेटिव लेना है तो माइनस अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1/2। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर आएगा कि अगर x मेरा नेगेटिव है तो इधर से नेगेटिव लिया तो माइनस अंडर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2 एंड इधर पॉजिटिव लिया तो दैट इज प्लस आइटा अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1/2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है थोड़ा गंदा जाता है लेकिन इसको एज इट इज लिखेंगे।
ठीक है, कोई सर ये दिक्कत नहीं। कैसे पता लगता है कि वैल्यूज मतलब माइनस कौन सा लेना है और प्लस में कौन सा लेना है? देखो ना, ये चीज यहाँ से पता चलता है एक्स वाई से। एक्स वाई अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक ध्यान से देखना, इस चीज को दोबारा मैं समझाता हूँ। देखो एक्स वाई क्या हो सकता है मेरा, या तो पॉजिटिव या तो एक्स वाई होगा मेरा नेगेटिव। सारिशा आपका डाउट है ना ये? यस सर। हाँ ठीक, आप ना माइक ऑन रखना, ठीक है, साथ साथ में बात करते रहते हैं। तो देखो एक्स वाई या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ये केस 1। तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। या फिर केस 2 कि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली अगर एक्स वाई हमारा पॉजिटिव है तो ये दो आंसर आएंगे, यानी कि एक्स एंड वाई का साइन जो है वो सेम होगा, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों के दोनों नेगेटिव। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक, अब ये सोचो कि अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो इधर केस 1 बनेगा कि एक्स हमारा पॉजिटिव है एंड वाई हमारा नेगेटिव है, क्योंकि ऑपोजिट साइन होना चाहिए, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव जाएगा। यस और केस 2 इधर बनेगा कि अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा। यस। तो बेसिकली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक्स एंड वाई आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक, इसका Yes. मतलब होता है एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन। बिल्कुल, या तो Same. दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, और इधर अगर एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव, और अगर एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव। ये चीज Yes. आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये हमारा फाइनल आंसर सिलेक्ट करने में हेल्प करता है कि फाइनल चारों में से दो आंसर कौन से आएंगे हमारे। ठीक, अगर आपने चारों आंसर लिख दिए तो टीचर फिर गलत कर देगा, हो सकता है वहां पे और ज्यादा नंबर काटे, क्योंकि वो चारों के चारों आंसर है नहीं हमारे। ठीक, तो ध्यान से हर एक स्टेप ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छा, और स्कूल में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमने खुद डिफाइन किया, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं भी लिखोगे स्कूल में तब भी चलेगा, ये तुम्हारे समझने के लिए, बस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप याद कराने के लिए। हाँ जी, Yes. अब अभी बताओ कोई डाउट तो? No sir. नो सर। पक्का? अच्छा, और कोई क्वेश्चन चाहते हो डिस्कस करना? चलें आगे। ठीक, चलो सर एक आगे चल। स्प्लिटिंग वाला मेथड भी होता है ना, स्प्लिटिंग वाला मेथड? जो स्प्लिट कर देते हैं हम, जो रियल नंबर होता है, जो रियल पार्ट होता है उसको स्प्लिट करके करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले बात कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली हमारे स्कूल में आज ही कराया सर ने कुछ शॉर्टकट टाइप्स, तो वो रियल पार्ट को स्प्लिट करके स्क्वायर्स में, मतलब परफेक्ट नियर परफेक्ट स्क्वायर्स में ब्रेक मत करके करो मत तो करो, वो करते सीरियसली हैं। बोल रहा हूँ, मत करो वो। अच्छा एक चीज बताओ, वो क्लियर हुआ मेथड? हो तो गया, क्लियर हो गया सारा मेथड? हो गया ठीक है, फिर मेरे को बताओ क्या मेथड है। सर। वो है कि जैसे हमारा कोई भी आता है ना, एक सेकंड, जिसमें एग्जांपल सिर्फ लेते हैं ना, imagine- एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लूं बताओ? एक सेकंड में आपको नोटबुक से नहीं इसमें बताओ ना, इन चारों में बताओ कौन सा एग्जांपल। इन चारों में आप ले लो दैट, क्या कहते हैं, डी वाला, डी पार्ट। बी पार्ट ले लो, 1 माइनस आइटा ले लो। -9 + नहीं, 1 माइनस वाले में थोड़ा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही ना, वो जो शॉर्टकट है वो हर क्वेश्चन पे चलेगा क्या, कुछ ये में प्रॉब्लम valid हो है, जाएगी। एग्जैक्टली, तो दैट इज, हाँ तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये वाला जो मैंने मेथड कराया ये हर क्वेश्चन में चलेगा। ठीक, तो शॉर्टकट जो होते हैं ना, बात समझो जो शॉर्टकट होते हैं ना, वो पहली बात तो हर चीज में नहीं चलता है, वो बाकी चीजों में जाके फंस जाएगा। ठीक है, अब सोचो अगर शॉर्टकट आपने याद कर लिया, रट लिया, और स्कूल में वो वाला मेथड काम ही ना आया, तो फिर फायदा क्या है? हो गया, छोटे क्वेश्चंस में चलता है। एग्जैक्टली, वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिनके अंदर, ठीक है, ये चीज ठीक है यार, टीचर हर कोई टीचर करवाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है हर चीज को ढंग से समझना, डीपली समझना क्या चीज। प्रॉपर एक्यूरेसी। एग्जैक्टली, हमें हर क्वेश्चन करना है, हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन नहीं करने भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये भी साथ में याद रखो वो कहाँ पे काम आएगा। अब एक चीज और, बोर्ड में अगर तुम शॉर्टकट लगाओगे ना तो वो सीधा गलत कर देंगे। वो तो है। हाँ बस, और पंगा है फिर। ठीक है, तो इसलिए मत एक्सेप्ट करो। ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका मेथड गलत है,
ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ कि बस ये चीज साथ में याद रखो कि उनका वो मेथड है, वो जो शॉर्टकट है वो कहाँ पे काम होगा, कैसे काम आएगा। हाँ वो ठीक, चीज समझ गया मैं। हाँ बस वो चीज नहीं समझ आई। नहीं वो समझ गया। अच्छा वो समझ गया, ठीक, बस वो चीज याद रखो साथ में, ठीक हाँ है। जी। बट हाँ ये भी चीज याद रखो कि अगर वो चीज स्कूल में लगाई तो वो सही करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक, ये भी चीज है नहीं अभी। हमारे वो वाले सर तो कर देंगे, बाकी को पता नहीं। हाँ तो पेपर किसने चेक किया किसने नहीं किया वो भी है वो फिर, तो है ही है। बस फिर ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड मेथड अगर करोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, ये भी चीज याद हाँ रखो, जी। ठीक है। चलो हम्म। अब मेरे को ये चीज बताओ, ये मालूम है तुम्हें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0? हाँ जी यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, हाँ यस जी सर। ठीक, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा इसके अंदर जो ए होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक, एंड जो बी होता है वो क्या होता है, एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। एंड सी जो होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो पहले तो हमने एबीसी डिफाइन कर लिया, एबीसी क्या होता है, ठीक। अच्छा अब ये चीज समझते हो कि इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ले लो या सॉल्यूशंस ले लो या जीरोस ले लो, जीरोस। ठीक है, या आई थिंक जीरोस तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, हाँ जी ठीक। तो जीरोस क्या होती हैं। अच्छा अब मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, तुम्हें, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक, ये चीज, सिर्फ ये चीज ली, इक्वल टू 0 नहीं किया मैंने, ठीक, सिर्फ ये चीज ली। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर x को 1 पुट किया, तो देखो क्या आ रहा है, वैल्यू क्या बन रही है, ये सारी की सारी चीज की वैल्यू क्या बन रही है, 1 स्क्वायर प्लस 5 into 1 plus 6, 12। तो दैट इज 12, एक ये बन गया। फिर इसके अंदर मैंने x को लिया, लेट्स से -2, तो -2 लेके देखो, -2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, -4 and 10 एंड ये जाएगा -10, 14 और ये 8 जाएगा -8 6, नहीं 6 and 4 10, 10 minus 10 0 0 0 बिल्कुल 0, ठीक। अच्छा अब x को लिया मैंने 0, अच्छा नहीं जीरो, गलत तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 into 0 Six. प्लस 6, 6। बिल्कुल 6 आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब x को लिया मैंने -1, तो -1 का स्क्वायर 12 प्लस 1 5 into -1 प्लस 6, ये बन जाएगा 1 minus 5 plus 6, तो दैट इज इक्वल टू 2, 2 ठीक। अब मैंने लिया x इक्वल टू -3, ठीक, तो -3 का स्क्वायर प्लस Zero. 5 into Zero. -3 प्लस 6, तो बिल्कुल ये 9 minus 15 प्लस 6, तो 9 and 6 15, 15 minus 15 0, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 0, ठीक। आई होप क्लियर हुआ। yes sir यस सर। अब बेसिकली पता क्या होता है क्वाड्रेटिक में, अब आपको फंडा बताता हूँ, ठीक। ये जो क्वाड्रेटिक होते हैं हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर ये जो चीज है ये 0 पता कब होगी, ओनली एंड ओनली फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, इट विल बी 0 ओनली फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, और वो जो 2 वैल्यूज हैं उन 2 वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स, या फिर हम बोलते हैं जीरोस, या फिर बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और वो क्या होते हैं हमारे अल्फा एंड बीटा, ठीक। वो जो कुछ भी नाम ले सकते हो, ए एंड बी, कुछ भी नाम ले सकते हो, ए बी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने अल्फा बीटा नाम ले लिया, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, हाँ जी yes sir पक्का, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब 10th में तुमने ऑलरेडी एक मेथड देखा था उसको निकालने का, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक, कैसे निकालते थे मैं दोबारा याद करा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे वो आ रहा है 6, तो इसको स्प्लिट करते थे 2x एंड 3x के अंदर, ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते थे, ये 6 को एज इट इज रखते थे, इन दोनों के अंदर से x कॉमन आता था, तो ये बन जाता था x प्लस 2, इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन आता था, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये बन जाता था x प्लस 2 कॉमन आके x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाता था x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर a इंटू बी 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, दो चीजें 0 है। a या फिर b या 0 एग्जैक्टली, दोनों में से कोई भी 0 है, ठीक है, आइदर a और b इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज क्लियर है, हाँ जी यस सर। सबको क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब दिस a इंटू दिस b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि आइदर
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि या तो x की वैल्यू -2 है और x इज इक्वल टू -3। तो x इन दोनों में से एक चीज है। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि इसकी सॉल्व करके वैल्यू x की वैल्यू क्या है, या तो -2 या तो -3। यानी कि जब x को मैं इधर -2 पुट करूंगा तो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, या फिर x को जब मैं -3 पुट करूंगा तो जाके ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, 0। इसके अलावा इन दोनों वैल्यूज के अलावा ये जो चीज है x² + 5x + 6, ये चीज कभी भी 0 नहीं होएगी। बिल्कुल से नहीं बनेगी। इस चीज में कोई डाउट है तो ये बेसिक थ्योरी हमारी है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अंदर ये बेसिक थ्योरी के अंदर कोई भी डाउट है किसी को प्लीज बताओ। हाँ जी हर्षिया, Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. एशिका, No, sir. नमन, नो सूर्यांश? नो सर। चलो ठीक है। चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना अब ये चीज। तो अब ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर बार हमारा काम नहीं करता, ठीक। अब हमारा काम क्या है, एक फॉर्मूला देखना जिसके थ्रू हर बार हमारा ये काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ax² + bx + c = 0 है, ये काफियों ने फॉर्मूला ऑलरेडी देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो वो अभी देख लो, ठीक है। तो अब कौन सी ऐसी x की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो क्या होगी, -b ± √(b² - 4ac/, 4ac/2a। बिल्कुल। यहां से दो वैल्यूज आती है हमारी, ठीक, ध्यान से देखो कैसी, -b एक बार प्लस लेके √(b² - 4ac/2a, और एक बार माइनस लेके, तो दैट इज -b √(b² - 4ac/2a। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, और ये जो दो वैल्यूज है इन दोनों को हम बोलते हैं रूट्स, यानी कि ये जो दो वैल्यू आएगी ये जब मैं x की जगह पुट करूंगा तो अपने आप लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 बन जाएगी, इसके अलावा कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, b² - 4ac पहले ही सॉल्व करके ज्यादा इजी नहीं हो जाता फिर? डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट देखो वो तो अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, वो पहले कर सकते हो बाद में कर सकते हो, इट्स वन एंड द सेम, ओके सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये एग्जांपल देखो जरा, ये हमने देखा था x² + 5x + 6 = 0। इसके अंदर मेरे को बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है, x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1, b की वैल्यू क्या आ रही है, 5, c की वैल्यू क्या आ रही है, 6। बिल्कुल। तो ABC मिल गया। अब मैंने फॉर्मूला में पुट किया, फॉर्मूला क्या है मेरा, -b ± √(b² - 4ac/2a। तो क्या बन गया, देखो -b यानी कि -5 प्लस माइनस √(b²), तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या 1, इंटू c की वैल्यू क्या 6, डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 इंटू 1 क्या बन जाएगा जी, दैट इज -5 प्लस माइनस √25। ये देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, एंड 6 इंटू 4 24, तो -24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस, ये बन जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा -5 + 1/2 या फिर -5 - 1/2, दो आंसर आएंगे हमारे, ठीक। एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। अब प्लस लेके देखो जरा क्या आ रहा है, -5 + 1 क्या हो गया आपका, -4/2, और ये हो गया आपका -6/2। तो एक आंसर आया यहाँ से -2 एंड एक आंसर आया -3। तो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आ रहा था हमारा आंसर, वही फॉर्मूला से आंसर आया। फॉर्मूला से हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं जा सकता, ये चीज याद है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना समझ आया ये चीज? यस किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। श्योर? हाँ जी। ठीक है। अब हमारा काम पता क्या है कि इसी क्वाड्रेटिक को इसी फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना। अब लेकिन जो एबीसी हैं, ठीक, ये हमारे इमेजिनरी वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ये जो एबीसी हैं ये इमेजिनरी वगैरह या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, दैट इज ax² + bx + c = 0 के जो जीरोस हैं, ठीक, वो क्या रहेंगे, कैसे निकालेंगे, -b ± √(b²- 4ac/2a। इस तरीके से हम इसके जीरोस निकालेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखो इसका, ठीक, ये बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है पॉइंट 3 इसकी, और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जहां से तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी।
ठीक, देखो जरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 10 आइटा एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो वो बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। ठीक, इसके अंदर मैंने ए निकाला, ए क्या आ रहा है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी क्या आ रहा है बताओ जरा, बी क्या आ रहा है 10 आइटा, बिल्कुल। और सी क्या आ रहा है -21 बिल्कुल -21। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, मैंने फॉर्मूला में पुट किया, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो क्या बन जाएगा माइनस बी मतलब इसका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा वो -10 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या जा रहा है मेरा, बी का स्क्वायर यानी कि 10 आइटा का स्क्वायर। ठीक, 10 आइटा का स्क्वायर। ठीक, तो -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी दैट इज -21 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1। ठीक, तो ये बन गया मेरा -10 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो ये 10 आइटा का स्क्वायर क्या जाएगा, देखो 10 आइटा का स्क्वायर जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू आइटा का स्क्वायर, 100 बिल्कुल ये 100 हो जाएगा, ये -1 तो -100, तो ये गया -100, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 21 इंटू 4 कितना होता है 84, बिल्कुल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये कितना गया -10 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा तुम्हारा -16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये -16 का अंडर रूट जो है इसको लिखा मैंने -1 इंटू 16 का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 16 का अंडर रूट, 16 अंडर रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आइटा, बिल्कुल सही, ये बन जाएगा 4 आइटा। तो बन जाएगा -10 आइटा प्लस -4 आइटा, इसकी वैल्यू 4 आइटा डिवाइडेड बाय 2। एक बार प्लस लिया मैंने, तो -10 आइटा प्लस 4 आइटा बाय 2, फिर एक बार -10 आइटा -4 आइटा बाय 2। अब ध्यान से देखो, -10 प्लस 4 कितना होता है -6 आइटा -6 आइटा बाय 2, बिल्कुल -6 आइटा बाय 2, और इधर -10 -4 -14 आइटा बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज -3 आइटा, और ये बन जाएगा मेरा -7, 7 आइटा। बिल्कुल। तो इसका फाइनली इस चीज के जो जीरोस हैं वो क्या है मेरे -3 आइटा एंड -7 आइटा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस Yes, sir. पक्का, किसी को कोई डाउट इसमें? डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया मैंने। हाँ जी सूर्याश, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक ठीक ठीक, साहेब कोई डाउट? सर क्लियर है। सारिशा, Clear है sir. राजवीर, तो क्लियर है। प्रिंस, क्लियर है सर। नमन, क्लियर है सर। अर्पित, क्लियर है सर। चलो ठीक 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 है, ठीक 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 है। तो अब इसके अंदर एक और एग्जांपल हम करते हैं। ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। स्कूल में जनरली तुम्हें कुछ भी पूछ सकते हैं, ये जो अभी हमने किया वैसा, या जो अभी हम कर रहे हैं वैसा। ठीक, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा हमारी। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, देखो जरा, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आइटा x माइनस 3 माइनस 9 आइटा इक्वल टू 0। ठीक, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब मेरे को ये बताओ इसका a क्या जा रहा है? 2 अच्छा, b क्या जा रहा है? -3 -7 आइटा बिल्कुल, माइनस हो ब्रैकेट में 3 प्लस 7 आइटा। और c क्या जा रहा है? -3 plus 9. -9 प्लस 3 9 आइटा। बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, सब कुछ ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो ये एबीसी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, अगेन सेम चीज तरीके से। ठीक, तो दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा -b यानी कि माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो, -3 प्लस 7 आइटा का होल स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी दैट इज -3 माइनस 9 आइटा, ऐसे डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 2। ठीक, तो देखो जरा क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 3 प्लस 7 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
ये माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा 3 + 7 आइटा का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 8, 4 to the 8 into 3 - 9 आइटा डिवाइडेड बाय 2 into 2 4 हो जाएगा। अभी तक ये बना हमारा। ठीक, अब हमने क्या किया, ये जो 3 + 7 आइटा का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। तो 3 + 7 आइटा का होल स्क्वायर इज 9 + 7 आइटा का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 7 आइटा। तो दिस इज योर 9, 7 स्क्वायर इज 49, तो -49 प्लस 6 42 आइटा। तो ये कितना बन गया तुम्हारा, -40 + 42 आइटा। ठीक, एंड अब ध्यान से देखो ये चीज, ये वैल्यू इधर पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन गया, दैट इज 3 + 7 आइटा प्लस माइनस √, ये चीज बन गई हमारी -40 + 42 आइटा, एंड साथ में 8 3 = 24 एंड 8 9 = 72, तो -72 आइटा, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान से देखो ये क्या बना, तो दैट इज 3 + 7 आइटा प्लस माइनस √ में, तो -40 + 24 दैट इज -16, 42 - 72 क्या बन जाएगा, दैट इज -30 -30 आइटा, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 4। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है अभी निकालनी, जो पिछला कंसेप्ट था हमारा। हाँ जी। राइट, अब आई होप आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है निकालनी। यस सर। पक्का, राइट? यस सर। अब ध्यान से देखो, मैं स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आ रही है मैं वो वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक, इस स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है दैट इज -16 - 30 आइटा, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 - 5 आइटा और -3 + 5 आइटा। दो वैल्यूज आएंगी ना, तो दो वैल्यूज ये आ रही है इसकी। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, ये वाली वैल्यू जब मैंने इधर पुट की तो मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज ये वाली पहली वाली वैल्यू पुट करके बन जाएगा 3 + 7 आइटा प्लस माइनस 3 - 5 आइटा डिवाइडेड बाय 4। आई होप क्लियर हुआ, राइट? फिर दूसरी वाली वैल्यू पुट करके, ये वाली वैल्यू पुट करके इधर क्या बन जाएगा मेरा, 3 + 7 आइटा प्लस माइनस -3 + 5 आइटा बाय 4। आई होप क्लियर हुआ। इस चीज में कोई डाउट प्लीज, किसी को? पक्का इस चीज में कोई डाउट? सर हमारे 4 आंसर आएंगे ना फिर? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में तुम देखोगे ये जो दो आंसर आएंगे और ये जो दो आंसर आएंगे, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। ओके सर। ठीक है, तो चाहे इधर से, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम ये वाली वैल्यू इधर पुट करो, चाहे तुम ये वाली वैल्यू पुट करो, तो जो दो आंसर आएंगे, इसके थ्रू दो आंसर आएंगे, इसके थ्रू दो आंसर आएंगे, वो दोनों के दोनों सेम है। वही चीज अभी मेरे को करके दिखानी है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इधर प्लस लिया तो प्लस लेके क्या जा रहा है, देखो 3 + 7 आइटा प्लस 3 - 5 आइटा बाय 4। तो ध्यान से देखो, 3 + 3 6, 7 - 5 तो दैट इज 2 आइटा बाय 4। तो ये बन गया मेरा, तो 2 पे कटा, तो 2 पे कट के क्या बन जाएगा, 3 + आइटा बाय 2। एक आंसर ये आया मेरा। फिर मैंने लिया माइनस, तो वो बन जाएगा मेरा 3 + 7 आइटा माइनस 3 - 5 आइटा बाय 4। ठीक, तो क्या बन जाएगा, 3 - 3 0, 7 + 5 दैट इज 12 आइटा बाय 4, तो दैट इज 3 आइटा। तो ये मेरे दो आंसर आए इस चीज को सॉल्व करके। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो पहली वाली चीज को सॉल्व करके मेरे दो आंसर आए, एक आया ये एंड एक आया ये। अब मेरे को क्या करना है, अब दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब अब इसको सॉल्व करना है। अब दिस इज नथिंग बट, ध्यान से देखना, 3 + 7 आइटा, 3 + 7 आइटा प्लस माइनस -3 + 5 आइटा डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान से देखो, मैंने पहले प्लस लिया, तो 3 + 7 आइटा प्लस -3 + 5 आइटा बाय 4। तो क्या बन गया ये, 3 3 कटा, 7 and 5 12, 12 आइटा बाय 4 क्या बन गया, 3 आइटा। तो ध्यान से देखो, ये आंसर रिपीट कर गया। ठीक, क्लियर हुआ। अब मैं माइनस ले रहा हूं, तो दैट इज 3 + 7 आइटा माइनस -3 + 5 आइटा बाय 4। तो दैट वुड बी 3 + 3, तो दैट इज 6, 7 - 5 तो दैट इज 2 आइटा बाय 4। तो 2 पे कट के 3 + आइटा बाय 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना जी, देखो ये वाला जो आंसर है ये इधर रिपीट कर गया। तो कहने का मतलब ये है
कि इसके थ्रू निकालो चाहे इसके थ्रू निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो हमने ये जो चीज आई हमारी फाइनली, इसके थ्रू इसके जो दो आंसर आ रहे हैं दोनों में से कोई भी एक आंसर पुट कर दो और प्लस माइनस करोगे तो अपने आप हमारे दोनों के दोनों आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, सारे प्लीज बताओ। यस सर, क्लियर। पक्का सबको क्लियर हुआ? ठीक, तो दिस वाज आवर टुडेस कांसेप्ट। ठीक, इसके रिलेटेड जो है मैं ये वाले जो पर्टिकुलर नोट्स है ये सारे के सारे मैं अभी सेंड कर दूंगा, होमवर्क भी सेंड कर दूंगा। इसी चीज को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, इसके एग्जांपल्स मैं कल दोबारा कराऊंगा, होमवर्क में तो करेंगे हम, एंड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम कल दोबारा रिवाइज करेंगे। एंड कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो जब ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक हो जाएगा तब हम करेंगे। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। सर ये जोन सी हमने 4 वैल्यूज निकलती है, हमें एक के साथ ही सॉल्व कर दे या दोनों के साथ करके दिखाना पड़ेगा? एक्चुअली मैं अभी इसलिए दोनों के साथ सोल्व करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक, लेकिन आपको स्कूल में सिर्फ एक के साथ ही करना है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? चलो, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू। वेलकम।